ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, सती ने अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उपवास किया। नंदा व्रत के पूर्ण होने पर जब वे भगवान शिव के ध्यान में मग्न थी तो भगवान शिव ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवान शिव का रूप अत्यंत मनोहारी था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3 नयन थे। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था। उनके कंठ में नील चिन्ह था। उनके हाथ में त्रिशूल, ब्रह्म, कपाल, बर और अभय था। उन्होंने पूरे शरीर पर भस्म लगा रखी थी। गंगा जी उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थी। उनका मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान था। सती ने उन्हें प्रत्यक्ष रूप में अपने सामने पाकर उनके चरणों की वंदना की। उस समय लज्जा और शर्म के कारण उनका सिर नीचे की ओर झुका हुआ था। तपस्या का फल प्राप्त करने के लिए शिव जी बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली हे दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारी मनोकामना को पूरा करने के लिए स्वयं यहाँ प्रकट हुआ हूँ। अतः तुम्हारे मन में जो इच्छा है, तुम्हारी जो भी कामना है, जिसके वशीभूत होकर तुमने इतनी घोर तपस्या की, वह मुझे बताओ, मैं उसे अवश्य ही पूर्ण करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, जगदीश्वर महादेव जी ने सती के मनोभाव को समझ लिया था। फिर भी वे सती से बोले कि देवी वर मांगो। देवी सती शर्म से झुकाए हुए थी, सिर झुकाए हुए थे। वे चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रही थी। भगवान शिव के वचन सुनकर सती प्रेम में मग्न हो गई थी। शिव जी बार बार सती से वर मांगने के लिए कह रहे थे। तब देवी सती ने महादेव जी से कहा, हे वर देने वाले प्रभु, मेरी इच्छा के अनुसार ही वर दीजिए। इतना कहकर देवी चुप हो गई। जब भगवान शिव ने देखा कि देवी सती लज्जावश कुछ कह नहीं पा रही हैं तो वे स्वयं उनसे बोले, हे देवी, तुम मेरी अर्धांगिनी बनो। यह सुनकर सती अत्यंत प्रसन्न हुई, क्योंकि उन्हें अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति हुई थी। वे अपने हाथ जोड़कर मस्तक को झुकाकर भक्त वत्सल से शिव के चरणों में वंदना करने लगी। सती बोली, हे देवाधिदेव महादेव प्रभु, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पारिग्रहण करें। ब्रह्मा जी बोले, नारद, सती की बात सुनकर शिव जी ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि ऐसा ही होगा। तब देवी सती ने भगवान शिव को हर्ष मुख से देखा और उनसे आज्ञा लेकर अपने पिता के घर चली गईं। भगवान शिव कैलाश पर लौट गए। देवी सती का स्मरण करते हुए उन्होंने मेरा चिंतन किया। शिव जी का स्मरण करने पर मैं तुरंत कैलाश की ओर चल दिया। मुझे देखकर भगवान शिव बोले, ब्राह्मण दक्ष कन्या सती ने बड़ी ही भक्ति से मेरी आराधना की। उनके नंदा व्रत के प्रभाव से और सब देवताओं की इच्छा के सम्मान करते हुए मैंने देवी सती को उनका मनोवांछित वर प्रदान किया। देवी ने मुझे यह वर मांगा कि मैं उनका पति हो जाऊं। उनके वर के अनुसार मैंने सती को पत्नी के रूप में प्राप्त करने का वर दे दिया। वर प्राप्त कर वे बड़ी प्रसन्नता हुई तथा उन्होंने मुझे प्रार्थना की कि मैं उनका पिता प्रजापति दक्ष के समक्ष देवी सती से विवाह करने का प्रस्ताव रखूं, पाणी ग्रहण कर उनका वरण करूं। उनके विनम्र अनुरोध से मैंने स्वीकार कर लिया। इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है कि आप प्रजापति दक्ष के घर जाकर उनसे देवी सती का कन्यादान मुझसे करने का अनुरोध करें। भगवान शिव की आज्ञा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैंने उनसे कहा, भगवान, मैं धन्य हो गया जो आपने यह सब देवी देवताओं के अनुरोध को स्वीकार कर देवी सती को अपनी पत्नी बनाना स्वीकार करने और इस कार्य को पूरा करने के लिए मुझे चुना। मैं आपकी आज्ञानुसार अभी प्रजापति दक्ष के घर जाता हूँ तथा उन्हें आपका संदेश सुनाकर देवी सती के हाथ आपके लिए मांगता हूँ। यह कहकर वेगशाली रथ से दक्ष के घर की ओर चल दिया। नारद जी ने पूछा, हे पितामह, पहले आप मुझे यह बताएं कि देवी सती के घर लौटने पर क्या हुआ। दक्ष ने उनसे क्या कहा और क्या किया। ब्रह्मा जी नारद से कहे प्रश्नों का उत्तर देते हुए बोले, जब देवी सती तपस्या पूर्ण होने पर अपनी इच्छा के अनुसार भगवान शिव से वर पाकर तो उन्होंने श्रद्धापूर्वक अपने माता पिता को प्रणाम किया। उन्होंने सहेली द्वारा माता पिता को यह दी कि उन्हें भगवान शिव से वरदान प्राप्त की हो गई है। वे सती की तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए, उन्हें अपनी पत्नी रूप में प्राप्त करना चाहा। यह सुनकर प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आनंदित होकर बड़े उत्साह का आयोजन किया। उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा दी, उन्होंने गरीबों और दीनों को दान दिया। तो कुछ समय बीतने पर प्रजापति दक्ष को पुनः चिंता होने लगी कि वे अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से करें, क्योंकि वे अब तक मेरे पास सती का हाथ मांगने नहीं आए। इस प्रकार प्रजापति दक्ष चिंतामग्न हो गए, इसलिए उन्हें ऐसी चिंता ज़्यादा दिनों तक नहीं करनी पड़ी। शिव तो कृपा के सागर और करुणा की खान है, तब वह कैसे चिंतित रह सकते हैं जिसकी पुत्री तब द्वारा शिव का वरण किया है। जब मैं सरस्वती सहित उनके घर उपस्थित हो गया तब उन्होंने देखकर
तब मुझे देखकर उन्होंने मुझे प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। तत्पश्चात दक्ष ने मेरे आने का कारण पूछा तो मैंने अपने आने का प्रयोजन बताया। हे प्रजापति दक्ष, मैं भगवान शिव की आज्ञा से आपके घर आया हूँ। देवी सती का हाथ महादेव जी के लिए मांगने आया हूँ। सती की उत्तम आराधना करके भगवान शिव को प्रसन्न कर उन्हें अपने पति के रूप में प्राप्त करने का वर प्राप्त किया था। तुम शीघ्र ही सती का पाणी ग्रहण शिव जी के साथ कर दो। नारद मेरी यह बात सुनकर दक्ष बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हर्षित मन से इस विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। तब मैं प्रसन्न मन से कैलाश पर्वत पर चल दिया। वहाँ भगवान शिव मेरी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर प्रजापति दक्ष, उनकी पत्नी और पुत्री सती विवाह प्रस्ताव आने पर हर्ष से विभोर हो रहे थे। 18वां अध्याय, शिव और सती का विवाह। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब मैं कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को प्रजापति दक्ष की स्वीकृति की सूचना देने पहुंचा तो वे उत्सुकता पूर्वक मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। तब मैंने महादेव जी से कहा, हे भगवान, दक्ष ने कहा कि वे अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से करने की तैयारी आ रहे हैं, क्योंकि सती का जन्म महादेव जी के लिए ही हुआ है। यह विचार होने पर उन्हें सबसे अधिक प्रसन्नता होगी। उनकी पुत्री सती ने महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने हेतु ही घोर तपस्या की है। उन्हें इस बात की खुशी है कि मैं स्वयं आपकी आज्ञा से उनकी पुत्री के लिए आपका अर्थात भगवान शिव का विवाह प्रस्ताव लेकर वहां गया। उन्होंने कहा, हे पितामह, उनसे कहिए कि वे शुभ लग्न और मुहूर्त में अपनी बारात लेकर स्वयं आए। मैं अपनी पुत्री का कन्यादान सहर्ष महादेव जी से के साथ कर दूंगा। हे भगवान, दक्ष ने मुझसे यह बात कही, इसलिए आप शुभ मुहूर्त देखकर शीघ्र ही उनके घर चलें और देवी सती का वरण करें। हे नारद, मेरे ऐसे वचन सुनकर शिव जी ने कहा, हे संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे और नारद जी के साथ ही प्रजापति दक्ष के घर चलूंगा। इसलिए ब्रह्मा जी, आप नारद और अपने मानस पुत्र का स्मरण कर उन्हें यहाँ बुला लें। साथ ही मेरे पार्षद भी दक्ष के घर चलेंगे। नारद, तब भगवान शिव की आज्ञा पाकर मैंने तुम्हारे और अपने अन्य मानस पुत्रों का स्मरण किया। तब तक मेरा संदेश पहुंचते ही वे तुरंत कैलाश पर उपस्थित हो गए। उन्होंने हर्षित मन से महादेव जी को और मुझे प्रणाम किया। तत्पश्चात शिव जी ने भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ विमान गरुड़ पर बैठ वहां आ गए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की बारात धूमधाम से कैलाश पर्वत से निकली। उनकी बारात में मैं, देवी सरस्वती, विष्णु देवी, लक्ष्मी, सभी देवी देवता, मुनिगण, शिवगण आनंद मन होकर चल रहे थे। रास्ते में खूब उत्सव हो रहा था। भगवान शिव की इच्छा से बैल, बाघ, सांप, जटा, चंद्रकला उनके आभूषण बन गए। भगवान स्वयं नंदी पर सवार होकर प्रजापति दक्ष के घर पहुंचे। द्वार पर भगवान शिव की बारात देखकर हर्ष से फूले नहीं समा रहे थे। प्रजापति दक्ष ने विधिपूर्वक भगवान शिव की पूजा अर्चना की। उन्होंने सभी देवताओं का खूब आदर सत्कार किया और उन्हें घर के अंदर ले गए। दक्ष ने भगवान शिव को उत्तम आसन पर बैठाया और उन सभी देवताओं ऋषिगणों को योग्य स्थान दिया। सभी का भक्तिपूर्वक पूजन किया। तत्पश्चात दक्ष ने मुझसे प्रार्थना की कि मैं वैवाहिक कार्य को संपन्न करूं। मैंने दक्ष की प्रार्थना को स्वीकार किया और वैवाहिक कार्य संपन्न करने लगा। शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त देखकर प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री का हाथ भगवान शिव के हाथ में सौंप दिया। विधि विधान से पाणी ग्रहण संपन्न संस्कार कराया गया। उस समय वहाँ बहुत उत्सव हुआ और नाच गाना भी हुआ। सभी आनंद मग्न थे। हम सभी देवी देवताओं को भगवान शिव और देवी सती का बहुत स्तुति की और उन्होंने भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। भगवान शिव और सती के विवाह हो जाने पर उनके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। महादेव जी को अपनी कन्या का दान कर प्रजापति दक्ष कृतार्थ हो गए। महेश्वर का विवाह होने का पूरा संसार मंगल उत्सव मनाने लगा। 19वां अध्याय, ब्रह्मा विष्णु द्वारा शिव की स्तुति करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कन्यादान करके दक्ष ने भगवान शिव को उनके उपहार प्रदान किए। उन्होंने सभी ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। तत्पश्चात भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी जी सहित भगवान शिव के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े उनसे आराधना करने लगे। वे बोले, हे दया सागर महादेव, आप संपूर्ण जगत के पिता, देवी सती सबकी माता, भगवान आप दोनों ही अपने भक्तों की रक्षा के लिए दुष्टों का नाश करने के लिए उन्हें अवतार धारण करते हैं। शिव सती की बहुत स्तुति की।
नारद मैं उनके पास आकर विधि के अनुसार फेरे कराने लगा। ब्राह्मणों की आज्ञा और मेरे सहयोग से सती और भगवान शिव ने विधिपूर्वक अग्नि के फेरे लिए। उस समय वहाँ बहुत अद्भुत उत्सव किया जा रहा था। वहाँ विभिन्न प्रकार के बाजे और शहनाइयाँ बज रही थी। स्त्रियाँ मंगल गीत गा रही थी। खुशी से भी सभी नृत्य कर रहे थे। तत्पश्चात भगवान विष्णु बोले, सदाशिव आप संपूर्ण प्रकृति के रचयिता हैं। आपका स्वरूप ज्योतिर्मय है। ब्रह्मा जी, मैं और रुद्र आपके ही रूप हैं। हम सभी सृष्टि की रचना, पालन, संहार करते हैं। हे प्रभु, हम सब आपका ही अंश हैं। प्रभु, आपका आकाश के समान सर्वव्यापी ज्योतिर्मय है। प्रभु, आप आकाश के समान सर्वव्यापी और ज्योतिर्मय हैं। जिस प्रकार हाथ, कान, नाक, मुंह, सिर आदि शरीर के विभिन्न रूप हैं, उसी प्रकार हम सभी भी आपके शरीर के ही अंग हैं। आप निर्गुण निर्विकार हैं। समस्त दिशाएं आपकी मंगल कथा कहती है। सभी देवी देवता, मुनि, ऋषि मुनि आपके ही चरणों की वंदना करते हैं। आपकी महिमा का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। भगवान, यदि हम सबसे कुछ गलती हो तो कृपा करके क्षमा करें और प्रसन्न हों। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार श्री हरि ने भगवान शिव की बहुत स्तुति की। उनकी स्तुति सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी की सभी रीतियों पूर्ण होने पर हम सभी ने महादेव जी देवी सती को बधाई दी और उनसे प्रार्थना की कि वे अपने कृपा दृष्टि सदैव सभी पर बनाए रखें, वे जगत का कल्याण करें। तत्पश्चात भगवान शिव ने मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, आपने मेरा विवाह कार्य संपन्न कराया था। आप ही मेरे आचार्य हैं। आचार्य को कार्य सिद्धि के लिए दक्षिणा अवश्य दी जाती है, इसलिए आप मुझे बताइए कि मैं दक्षिणा में आपको क्या दूं। महाभाग, आप जो भी मांगेंगे मैं उसे अवश्य ही दूंगा। मुने भगवान शिव के इस प्रकार के वचन सुनकर मैं हाथ जोड़कर आपके सामने खड़ा हो गया। मैंने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे देवेश, यदि आप मुझे अपना आश्चर्य मानकर कोई भी वर देना चाहते हैं तो मैं आपसे यह मांगूंगा कि आप सदा ही इसी रूप में इसी वेदी पर विराजमान रहकर अपने भक्तों को दर्शन दें। इस प्रकार इस स्थान पर आपके दर्शन करने से सभी पापियों को पाप धुल जाएं। आपके यहाँ विराजमान होने से सब मुझे आपके साथ प्राप्त हो जाएगा। मैं इसी वेदी के पास आश्रम बनाकर यहाँ निवास करूँगा, तपस्या करूँगा। हे प्रभु, मेरी यही इच्छा है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन जो भी मनुष्य भक्ति भाव से आपका दर्शन करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं, रोगी मनुष्य के सभी रोग दूर हो जाएं। इस दिन आपका दर्शन कर मनुष्य जिस इच्छा को आपके सामने व्यक्त करे उसे आप तुरंत पूरा करें। हे प्रभु, आप इस दिन सभी को मनोवांछित वर प्रदान करें। भगवान, यही वरदान मैं आपसे मांगता हूँ। मेरी यह बात सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। बोले, हे ब्रह्मा, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तुम्हारे वर के अनुसार मैं देवी सती सहित इस वेदी पर विराजमान रहूँगा। यह कहकर भगवान शिव देवी सती के साथ मूर्ति रूप में प्रकट होकर देवी के मध्य भाग में विराजमान हो गए और मेरी इच्छा को पूरा कर जगत के हित के लिए प्रभु शिव वेदी के अंश रूप में विराजमान हुए। शिव सती का विदा होकर कैलाश जाना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि नारद, मुझे मेरा वांछित वरदान देने के पश्चात भगवान शिव अपनी पत्नी देवी सती के साथ लेकर अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाने के लिए तैयार हुए। तब अपनी बेटी सती और दामाद भगवान शिव को विदा करते समय प्रजापति दक्ष ने हाथ जोड़कर सर झुकाकर महादेव जी की भक्तिपूर्वक स्तुति की। साथ ही श्री हरि सहित सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने हर्ष से प्रभु का जय जयकार किया। शिव ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को अपनी सवारी नंदी पर बैठाया। स्वयं भी उस पर बैठकर कैलाश पर्वत की ओर चल गए। उस समय वृषभ पर बैठकर भगवान शिव और सती की शोभा देखने ही बनती थी। उनका रूप मनोहारी था। सब मंत्र मुग्ध होकर उन दोनों को जाते हुए देख रहे थे। प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी अपनी बेटी व दामाद के अनोखे रूप में मोहित हो उन्हें एकटक देख रहे थे। जिनकी विदाई पर चारों ओर मंगल गीत गाए जा रहे थे, विभिन्न वाद्य यंत्र बज रहे थे। सभी बाराती शिव के कल्याण में उज्ज्वल यश का गान करते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे। भगवान शिव देवी सती के साथ अपने निवास कैलाश पर पहुँचे। सभी देवी
सभी देवता सहित मैं और विष्णु भी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शिव ने उपस्थित सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों का हृदय से धन्यवाद किया। भगवान शिव ने सभी को सम्मानपूर्वक विदा किया। तब सभी देवता ने उनकी स्तुति की। प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। तत्पश्चात भगवान शिव देवी सती सुखपूर्वक अपने वैवाहिक जीवन का आनंद उठाने लगे। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, मैंने तुम्हें भगवान शिव के शुभ विवाह की पुण्य कथा सुनाई है। भगवान शिव का विवाह कब और किससे हुआ, वे विवाह के लिए कैसे तत्पर हुए, इस प्रकार मैंने सभी प्रसंगों का वर्णन तुमसे किया। विवाह के समय यज्ञ और किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में भगवान शिव का पूजन करने के पश्चात इस कथा को जो सुनता है उसका कार्य वैवाहिक आयोजन बिना विघ्न और बाधाओं के पूरा होता है। इस कथा के श्रवण से सभी शुभ कार्य निर्विघ्न होते हैं। इस अमृतमय कथा को सुनकर जिस कन्या का विवाह होता है वह शुभ सौभाग्य सुशील सदाचारी हो जाती है। भगवान शिव की कृपा से पुत्रवती भी होती है। 21वां अध्याय शिव सती विवाह। नारद जी ने पूछा, हे पितामह ब्रह्मा जी, शिव जी के विवाह के पश्चात सभी पधारे देवी देवताओं और ऋषि मुनियों सहित श्री हरि और आपको विदा करने के पश्चात क्या हुआ। हे प्रभु, इसके आगे की कथा का वर्णन भी आप मुझे ऐसे करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, है महर्षि नारद, सभी उपस्थित देवताओं को विवाह उपरांत भगवान शिव और देवी सती ने प्रसन्नतापूर्वक विदा कर दिया। तत्पश्चात सती ने सभी शिवगणों को भी कुछ समय के लिए कैलाश पर्वत से जाने की आज्ञा प्रदान की। सभी शिवगणों ने महादेव जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने भगवान शंकर से वहां से जाने की आज्ञा मांगी। आज्ञा देते हुए महादेव जी ने कहा जाएं, लेकिन मेरे स्मरण करने पर आप सभी तुरंत मेरे समक्ष उपस्थित हो जाएं। तब नंदी समेत सभी गण वहां भगवान शिव और देवी सती को अकेला छोड़कर कुछ समय के लिए कैलाश पर्वत से चले गए। अब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव सती अकेले थे। देवी सती भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर बहुत खुश थी। बहुत कठिन तप के उपरांत ही उन्हें भगवान शिव का सानिध्य मिल पाया। यह सोचकर बहुत रोमांचित थी। उधर देवी सती के अनुपम सौंदर्य को देखकर शिव जी भी मोहित हो चुके थे। वे देवी सती का साथ पाकर अपने को धन्य समझते थे। एकांत पाकर शिव जी अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश पर्वत के शिखर पर भ्रमण करने लगे। 22वां अध्याय शिव सती का हिमालय गमन। कैलाश पर्वत पर श्री शिव और दक्ष कन्या सती के विविध विहारों का विस्तार से वर्णन करने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, एक दिन की बात है, देवी सती भगवान शिव को प्रेम पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। उन्हें चुपचाप खड़े देखकर भगवान शिव समझ गए कि देवी सती के मन में कुछ अवश्य बात है जिसे वह कहना चाह रही हैं। तब उन्होंने मुस्कुराकर देवी सती से पूछा कि हे प्राणवत्सला, कहिए आप क्या कहना चाहती है। सुनकर देवी सती बोली, हे भगवान, वर्षा ऋतु आ गई है, चारों ओर वातावरण सुंदर मनोहारी हो गया है। हे देवाधिदेव, मैं चाहती हूँ कि कुछ समय हम कैलाश पर्वत से दूर पृथ्वी पर या हिमालय पर्वत पर जाकर रहें। वर्षा काल के लिए हम किसी योग्य स्थान पर चले जाएं, कुछ समय वहीं निवास करें। देवी सती की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव हंसने लगे। हंसते हुए उन्होंने अपनी पत्नी सती से कहा कि प्रिय, जहाँ पर मैं निवास करता हूँ वहाँ पर मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई भी आ जा नहीं सकता। मेघ भी मेरी आज्ञा के बिना कैलाश पर्वत की ओर नहीं आएंगे। वर्षा काल में मेघ सिर्फ नीचे की ओर ही घूमकर चले जाएंगे। हे प्रिय, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। फिर भी यदि आप चाहती हो तो हम हिमालय पर्वत पर चलते हैं। तत्पश्चात भगवान शिव अपनी पत्नी सती के साथ हिमालय पर चले गए। कुछ समय वहां प्रसन्नतापूर्वक विहार करने के पश्चात वे पुनः अपने निवास पर लौट आए। 23वां अध्याय शिव द्वारा ज्ञान और मोक्ष का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षि नारद, भगवान शिव और सती के हिमालय
से वापस आने के पश्चात वे पुनः अपने पहले की तरह कैलाश पर्वत पर अपना निवास करने लगे। एक दिन देवी सती ने भगवान शिव को भक्ति भाव से नमस्कार किया। कहने लगे, हे देवाधिदेव महादेव, कल्याण सागर, आप सभी की रक्षा करते हैं। हे भगवान, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। प्रभु, आप परम पुरुष और सबके स्वामी हैं। आप रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से दूर हैं। आपको पति रूप में पाकर मेरा जन्म सफल हो गया। हे करुणा निधान, आपने मुझे हर प्रकार का सुख दिया तथा मेरी हर इच्छा को पूरा किया, परंतु अब मेरा मन तत्वों की खोज करता है। मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो सभी को सुख प्रदान करने वाला है, जिसे पाकर जीव संसार के दुख और मोह माया से मुक्त हो जाता है और उसका उद्धार हो जाता है। प्रभु, मुझ पर अपनी कृपा कर मेरा ज्ञान वर्धन करें। ब्रह्मा जी बोले, मुने, इस प्रकार आदिशक्ति देवी सती ने जीवों के उद्धार के लिए भगवान शिव से प्रश्न किया। उस प्रश्न को सुनकर महान योगी, सबके स्वामी भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक बोले, हे देवी दक्षनंदिनी, मैं तुम्हें उस अमृतमय कथा को सुनाता हूँ जिसे सुनकर मनुष्य संसार के बंधन मुक्त हो जाता है। यही वह परम तत्व विज्ञान है जिसके उदय होने से मेरा ब्रह्म स्वरूप ज्ञान प्राप्त करने पर उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि शुद्ध हो जाती है। उस विज्ञान की माता मेरी भक्ति है। यह भोग और मोक्ष रूप को प्रदान करती है। भक्ति और ज्ञान सदा सुख प्रदान करता है। भक्ति के बिना और ज्ञान के बिना भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। हे देवी, मैं सदा अपने भक्तों के अधीन हूँ। भक्ति दो प्रकार की होती है, सगुण और निर्गुण। शास्त्रों से प्रेरित और हृदय के सहज प्रेम से प्रेरित भक्ति श्रेष्ठ होती है, परंतु किसी वस्तु की कामना से की गई भक्ति निम्न कोटि की होती है। हे प्रिय, मुनियों ने सगुण और निर्गुण नामक दोनों भक्तियों के 9 भेद बताए। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, बंधन, सांख्य, आत्मसमर्पण ही भक्ति के अंग माने जाते हैं। जो एक स्थान पर स्थिर पूर्वक तन मन को एकाग्रचित करके मेरी कथा और कीर्तन को प्रतिदिन सुनता है, श्रवण करता है, जो अपने हृदय में दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता है, उसका अपनी वाणी से उच्चारण करता है, उसे भजन रूप में गाता है, कीर्तन कहा जाता है। मेरे स्वरूप को नित्य अपने आसपास हर वस्तु में तलाश कर मुझे सर्वत्र व्यापक मानना तथा सदैव मेरा चिंतन करना ही स्मरण है। सूर्य निकलने से लेकर रात्रि तक, सूर्यास्त तक हृदय और इंद्रियों से निरंतर मेरा सेवा करना ही सेवावन कहा जाता है। स्वयं को प्रभु का किंकर समझकर अपने हृदय मृत के भोग से भगवान का स्मरण दास्य कहा जाता है। अपने धन और वैभव के अनुसार 16 उपचारों के द्वारा मनुष्य द्वारा की गई मेरी पूजा अर्चना कहलाती है, अर्चन है। मन, ध्यान और वाणी से मंत्र उच्चारण करते हुए इष्ट देव को नमस्कार करना बंधन है। ईश्वर द्वारा किए गए फैसलों को अपना हित समझकर उसे सदैव मंगल मानना ही साख्य है। मनुष्य के पास जो भी वस्तु है वह भगवान की प्रसन्नता के लिए उसके चरण में अर्पण कर उन्हें समर्पित कर देना ही आत्मसमर्पण है कहलाता है। भक्ति के 9 अंग भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। वे सभी ज्ञान के साधन मुझे प्रिय हैं। मेरी संगोपांग भक्ति ज्ञान और वैराग्य को जन्म देती है। इससे सभी अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। मुझे मेरे भक्त बहुत प्यारे हैं। तीनों लोक और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुख मार्ग नहीं। कलयुग में जब ज्ञान और वैराग्य का ह्रास हो जाएगा तब भी भक्ति ही सुख फल प्रदान करने वाली होगी। मैं सदा ही अपने भक्तों के वश में रहता हूँ। अपने भक्तों के विपरीत परिस्थिति में सदैव सहायता करता हूँ और उसके सभी कष्टों को दूर करता हूँ। मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, नारद देवी सती को भक्त और भक्ति का महात्मा सुनाकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया, पुनः शास्त्रों के बारे में पूछा। वे यह जानना चाहती थी कि सभी जीवों का उद्धार करने वाला, उन्हें सुख प्रदान करने वाला, सभी साधकों का प्रतिपादक शास्त्र कौन सा है। वे ऐसे शास्त्र का महात्मा सुनना चाहती थी। सती का प्रश्न सुनकर शिव जी ने प्रश्न पूर्वक सब शास्त्रों के विषय में देवी सती को बताया। महेश्वर ने 5 अंगों सहित तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र और सभी देवेश्वरों की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने इतिहास की गाथा भी सुनाई, पुत्र स्त्री के धर्म में महिमा भी बताई, मनुष्यों को सुख प्रदान करने वाले वैद्य शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का विवरण किया। भगवान शिव ने भक्तों का महात्मा धर्म, राजधर्म भी बताया। इस प्रकार भगवान शिव ने सती को उनसे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए सभी कथाएं सुनाई। 24वां अध्याय। शिव की आज्ञा से सती द्वारा श्री राम की परीक्षा। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण,
प्राज्ञ हे दयानिधे, मुझे भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी चरित्र के बारे में बताएं। है प्रभु, मैं महादेव जी का सपत्नीक यश वर्णन सुनना चाहता हूँ। कृपा आप मुझे यह बताएं कि तत्पश्चात शिव और सती ने क्या किया और उनके सभी चरित्रों का वर्णन मुझसे करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि, एक बार की बात है, सती को अपने पति का वियोग प्राप्त हुआ और वियोग भी इतना लीला का रूप था, वियोग भी उनकी लीला का रूप था, क्योंकि इनका परस्पर वियोग तो हो ही नहीं सकता। यही वाणी और अर्थ के समान है, यह वाणी और अर्थ के समान है। यह शक्ति और शक्तिमान है तथा चरित्र स्वरूप है। सती और शिव तो ईश्वर हैं, वे समय समय पर नई नई लीलाएं रचते हैं। सूर्य जी कहते हैं, महर्षियों, ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से देवी सती और भगवान शिव के बारे में पूछा कि भगवान शिव ने अपने पति सती का त्याग क्यों किया। ऐसा किस लिए हुआ कि स्वयं वर देने के बाद भी उन्होंने देवी सती को छोड़ दिया। प्रजापति दक्ष ने अपने यज्ञ के आयोजन में भगवान शिव को निमंत्रण क्यों नहीं दिया और यज्ञ स्थल पर भगवान शंकर का आवाहन किया। उस यज्ञ में सती ने अपने शरीर का त्याग क्यों किया, इसके पश्चात वहाँ क्या हुआ। हे प्रभु, कृपा कर मुझे इस विषय में सविस्तार बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे महाप्रज्ञ नारद, मैं तुम्हारी उत्सुकता देखकर तुम्हारी सभी जिज्ञासाओं को शांत करके तुम्हारे लिए सभी बातें बताता हूँ। हे सभी भगवान शिव की ही लीला है। उनका स्वरूप स्वतंत्र और निर्विकार है। देवी सती भी उनके अनुरूप ही हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव अपनी प्राण प्रिया पत्नी सती के साथ उनकी सवारी नंदी पर बैठकर पृथ्वीलोक का भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वे दंडकारण्य में आ गए। उस वन में उन्होंने भगवान श्री राम को उनके भ्राता लक्ष्मण के साथ जंगलों में भटकते हुए देखा। वे अपनी पत्नी सीता को खोज रहे थे, जिसे लंका का राजा रावण उठा कर ले गया था। वे जगह जगह भटकते हुए उनका नाम पुकार कर उन्हें ढूंढ रहे थे। पत्नी के बिछुड़ जाने के कारण श्री राम अत्यंत दुखी दिखाई दे रहे थे। उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। भगवान शिव ने वन में राम जी को भटकते हुए देखा, परंतु उनके सामने प्रकट नहीं हुए। देवी सती को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। शिव जी से बोली, हे सर्वेश, हे करुणानिधान सदाशिव, हे परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवता आपकी ही सेवा करते हैं, सबके द्वारा पूजित है। वेदांत और शास्त्र द्वारा आप ही निर्विकार प्रभु। हे नाथ, ये दोनों पुरुष कौन है? ये दोनों विरह व्यथा से व्याकुल रहते हैं। ये दोनों धनुर्धर वीर जंगलों में क्यों भटक रहे हैं? भगवान, इनमें ज्येष्ठ पुरुष की अंग कांति नील कमल के श्याम के समान श्याम है। आप उसे देखकर इतना आनंद विभोर क्यों हो रहे हैं? आपने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया, कभी भक्त को प्रणाम नहीं करते। हे कल्याणकारी शिव, आप मेरे संशय को दूर कीजिए और मुझे इस विषय में बताइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, कल्याणमयी आदिशक्ति देवी सती ने जब भगवान शिव से इस प्रकार प्रश्न पूछना आरंभ किया तो देव के देव महादेव भगवान हंसकर बोले, देवी, यह सभी तो पूर्व निर्धारित है। मैंने उन्हें दिए वचन स्वरूप ही उन्हें नमस्कार किया। ये दोनों भाई सभी वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके शुभ नाम राम, श्री राम और लक्ष्मण है। ये सूर्यवंशी दशरथ के पुत्र हैं। ये सूर्यवंशी राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनमें गोरे रंग के छोटे भाई साक्षात शेष के अंश हैं और उनका नाम लक्ष्मण है। बड़े भाई श्री राम भगवान विष्णु का अवतार हैं। धरती पर इनका जन्म साधुओं की रक्षा और पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए हुआ है। भगवान शिव की यह बातें सुनकर देवी सती को विश्वास नहीं हुआ। ऐसा विभ्रम भगवान शिव की माया के कारण ही हुआ था। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ कि देवी सती को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ तो वे अपनी पत्नी दक्ष कन्या सती से बोले, देवी, यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम स्वयं श्री राम की परीक्षा ले लो। जब तक तुम इस बात से आश्वस्त न हो जाओ कि वे दोनों पुरुष राम और लक्ष्मण हैं और तुम्हारा मोह न नष्ट हो जाए, तब तक यही बरगद के नीचे खड़ा हूँ। तुम जाकर श्री राम और लक्ष्मण की परीक्षा ले लो। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुनि नारद, अपने पति शिव के वचन सुनकर सती ने अपने पति का आदेश प्राप्त कर श्री लक्ष्मण की परीक्षा लेने की ठानी ली, परंतु उनके मन में बार बार एक ही विचार उठ रहा था कि मैं कैसे इनकी परीक्षा लूँ। तब उनके मन में यह विचार आया कि मैं देवी सीता का रूप धारण कर श्री राम के सामने जाती हूँ। यदि वे साक्षात विष्णु का अवतार हैं तो वे मुझे आसानी से पहचान लेंगे, अन्यथा वे मुझे पहचान नहीं पाएंगे। ऐसा विचार कर सती सीता का वेश धारण
धारण कर लिया और राम जी के समक्ष चली गई। सती ने ऐसा भगवान शिव की माया से मोहित होकर किया था। सती को सीता के रूप में देखकर राम जी सब कुछ जान गए। वे हंसते हुए देवी सती को प्रणाम करके बोले, हे देवी सती, आपको नमस्कार करता हूँ। हे देवी, आप तो यहाँ, परंतु त्रिलोकीनाथ भगवान शिव कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। बताइए देवी, आप इस निर्जन वन में अकेली क्या कर रही हैं? और आपने परम सुंदर कल्याणकारी रूप को त्याग कर नया रूप धारण किया है। श्री रामचंद्र की बातें सुनकर देवी सती आश्चर्यचकित हो गईं। तब वे शिव जी की बातें का स्मरण कर और सच्चाई को जानकर बहुत शर्मिंदा हुई। मन ही मन अपने पति भगवान शिव को चरणों का स्मरण करती हुई बोली, हम अपने पति करुणा निधान भगवान शिव अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी का भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए थे। यहाँ आपको लक्ष्मण जी के साथ सीता की खोज में भटकते हुए देखकर भगवान शिव ने आपको प्रणाम किया, वहीं बरगद के पीछे खड़े हो गए। आपको वहाँ भगवान शिव आनंदित होकर आपकी महिमा का गान करने लगे। वे आपके दर्शनों से आनंद विभोर हो गए। मेरे द्वारा इस विषय में पूछने पर जब उन्होंने बताया कि आप श्री विष्णु का अवतार हैं, तो मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ। मैं स्वयं आपकी परीक्षा लेने यहाँ आ गई। आपके द्वारा मुझे पहचान लेने से मेरा सारा भ्रम दूर हो गया है। श्री हरि, अब मुझे आप यह बताइए कि आप भगवान शिव के वंदनीय कैसे हो गए। मेरे मन में यह एक संशय है। कृपा आप मुझे इस विषय में मेरे संशय को दूर कर मुझे शांति प्रदान करें। देवी सती के ऐसा वचन सुनकर श्री राम प्रसन्न हुए। अपने मन में शिव जी का स्मरण करते हुए प्रेम विभोर हो उठे। वे प्रभु शिव के चरणों का चिंतन करते हुए मन में उनकी महिमा का वर्णन करने लगे। 25वें अध्याय में हम श्री राम का सती के संदेह को दूर करना, इस विषय पर चर्चा करेंगे।